हेलो एवरीवन, वेलकम इन द थर्ड लेक्चर ऑफ लाइट ऑफ क्लास 10th। तो हम लोग इसमें एनसीईआरटी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में मतलब लेक्चर 2 में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के ऊपर इमेज फॉर्मेशन और स्फेरिकल मिरर का यूज कनकेव और कॉन्वेक्स देख चुके थे हम लोग। और उसके बाद आपको ये 3 क्वेश्चन जो था होमवर्क दिया गया था कि आप इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क करेंगे। उसके बाद इसका हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना आपको किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए। ये देखिए, अगर कनकेव मिरर की बात करें तो आपको पता है कनकेव मिरर जो होता है कुछ इस टाइप से होता है, जिसका कोटेड पार्ट आउटर सरफेस पे होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो इनवर्ड होगा। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? इनवर्ड होगा। तो अच्छा, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है इसमें, तो हमको ये बताना है क्या कि इसका प्रिंसिपल फोकस क्या होगा। देखो, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये सब कुछ प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट इज कॉल्ड पोल। ये हम मान लें सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और उसके बाद वो क्या करती है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करती है या जिस पॉइंट से टच करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि द पॉइंट एट विच द पॉइंट एट विच रे या फिर रेज parallel to rays parallel to principal axis coming from infinity coming from infinity converge converge after being reflected from after being reflected from किस which mirror? concave mirror. Okay, concave mirror। और अब उसके बाद इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसमें कि सेकंड क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर 20 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है स्फेरिकल मिरर का 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा। देखिए, आपको आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, आपसे पूछ रहा है कि एफ क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि आर और एफ में रिलेशन क्या होता है, तो क्या आर इज इक्वल टू 2 × एफ होता है। ठीक है, अगर आर इज इक्वल टू 2 × एफ होता है तो एफ कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। ठीक है, एफ कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर बाई 2 मतलब कितना? सॉरी, 10 नहीं 20 दिया हुआ है। तो ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये 20 सेंटीमीटर बाई 2 कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड enlarged इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इरेक्ट इमेज, तो अगर मैं इरेक्ट इमेज की बात करूं तो इरेक्ट इमेज दोनों टाइप के मिरर, कनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों बनाते हैं। देखिए, आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर, तो इस एनसीईआरटी हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, इरेक्ट इमेज तो यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, इरेक्ट इमेज तो यहाँ बन रहा है कॉन्वेक्स वाले केस में। अच्छा, इरेक्ट इमेज तो कनकेव वाले में भी बन रहा था एक केस में। ठीक है, अगर उसको देखा जाए तो जो टेबल दिया था एनसीईआरटी में, उस टेबल के अकॉर्डिंग देखिए, इरेक्ट इमेज तो यहाँ भी बन रहा है। किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए। तो ये तो बात क्लियर है कि कनकेव और कन्वेक्स दोनों टाइप के मिरर क्या करते हैं? इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कनकेव और कॉन्वेक्स जो है दोनों इरेक्ट बनाते हैं। बट बोल रहा है क्या कि इरेक्ट के साथ साथ इनलार्ज बनना चाहिए। तो इनलार्ज का मतलब क्या होता है कि जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इनलार्ज का मतलब ये होता है कि इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट से बड़ा होना चाहिए। देखिए, कन्वेक्स वाले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा था वो डिमिनिश्ड बन रहा था। ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट आपका तो कॉन्वेक्स है, अंदर वाला पार्ट कोटेड था। ये वाला कनकेव है जिसमें बाहर वाला पार्ट कोटेड था। तो कन्वेक्स वाले में क्या था, इमेज डिमिनिश्ड बन रहा था। दो केस था, इन्फिनिटी पे और इन्फिनिटी और पोल के बीच में, दोनों केस में ऑब्जेक्ट का जो इमेज था छोटा था। ठीक है, बट कनकेव वाले में एक जगह इमेज इनलार्ज्ड बनता है और इरेक्ट भी बनता है। कब? जब आप उस ऑब्जेक्ट को
पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो उस केस में इमेज इनलार्ज्ड और इरेक्ट बनता है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। मैंने देखिए इसको आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, यहाँ तो पूरा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है इस चीज को कि कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग रियर व्यू में यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि ये क्या करता है कि ये मिरर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल्स enables the driver to see traffic behind him her facilitating safe driving। क्या करता है ये, फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ा देते हैं कि यहाँ पे लिखा है बात भी, always give erect image through diminished image or they have a wide field of view as they are curved outward। ठीक है, ये फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ा देता है जिससे क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर enable to driver view much larger area than the then would be possible with the plane mirror। तो ये क्या होता है, इससे ड्राइवर बड़े एरिया को देख सकता है और छोटे इमेज को क्या करता है, छोटे ऑब्जेक्ट का इमेज क्या करता है वो बड़ा बनाता है। देखिए यहाँ भी पॉइंट लिखा हुआ था, ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको यूज करते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, बात क्लियर होगा आपको। देखिए अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर के ऊपर मूव करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक आपको ये टर्म क्लियर नहीं होगा तब तक आप न्यूमेरिकल वाले पार्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये साइन कन्वेंशन का पता होना बहुत जरूरी है। देखिए साइन कन्वेंशन में क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले इस एनसीईआरटी के थ्रू देखते हैं क्या एनसीईआरटी बताता है। बोल रहा है क्या कि while dealing with the reflection of light by spherical mirror we shall follow a set of sign convention। ओके, हम लोग को सेट ऑफ साइन कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ता है और इस सेट को हम लोग बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। मतलब इस साइन कन्वेंशन का नाम क्या है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। चलिए ठीक है, इस केस में होता क्या है कि इन दिस सिचुएशन आपने पढ़ा था कि पोल एक टर्म होता है। ठीक है, इन दिस कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। मतलब क्या कि पोल को हम लोग को ओरिजिन मानना है। मतलब ये बताना चाहता है ये कि जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट का और इमेज का, वो कहाँ से मेजर करना है, आपको पोल से मेजर करना है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस। मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसको हम लोग को एक्स एक्सिस अज्यूम करना है, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एक्स मतलब पॉजिटिव वाले टर्म को और एक्स डैश इंडिकेट करेगा निगेटिव एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो ये फॉलो कैसे हो, देखिए ये फॉलो कैसे होता है। देखिए पहला पॉइंट बिल्कुल साफ साफ लिखा है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे। ठीक है, वो स्फेरिकल मिरर कनकेव हो या कॉन्वेक्स, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड। दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। मतलब देखिए बिल्कुल क्लियर पॉइंट लिखा हुआ है कि लाइट जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेगी वो कहाँ से आएगी, लेफ्ट साइड से। मतलब इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो है आपका हमेशा लेफ्ट से कहाँ चलेगी, राइट की ओर। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो भी आपको डिस्टेंस मेजर करना है वो सारे डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बोला है ऐसा कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन से जो भी आप राइट साइड मेजर करेंगे, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को उसको आपको पॉजिटिव ट्रीट करना है, और जो आप लेफ्ट साइड मेजर करते हैं मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस को उसको नेगेटिव ट्रीट करना है। अभी मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, फिर आपको मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा कि बोलना क्या चाहता है। ठीक है, अभी आप इस पॉइंट को समझे, फिर मैं इस पॉइंट को डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। देखिए अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हैं बट वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो, मतलब वो एबव हो, किसके वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का मतलब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंडिकेट, देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको पता है पॉजिटिव वाई का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपको उसको पॉजिटिव ट्रीट करना है। अगर आप उसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं कहां पर, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब वाई डैश की ओर, तो निगेटिव एक्सिस को इंडिकेट करेगा। मतलब वो डिस्टेंस आपको क्या मानना है, निगेटिव मानना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट, आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट आपके जीवन के लिए काफी बहुमूल्य है।
ठीक है, ये पॉइंट आपके जीवन के लिए काफी बहुमूल्य पॉइंट में से एक पॉइंट है। चलिए इन बातों को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। देखिए बोल रहा है क्या कि आपको पता है कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को आपको ऑब्जर्व करना है, इलस्ट्रेट करना है इस फिगर से, और उसके बाद इसी साइन कन्वेंशन को आपको अप्लाई करना है क्या करने के लिए, टू ऑब्टेन मिरर फॉर्मूला, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो भैया ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आते हैं अब साइन कन्वेंशन के ऊपर। देखिए ये एक्स एक्सिस है, देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ पॉजिटिव वाई एक्सिस और इसको नेगेटिव वाई एक्सिस? ये वाला पार्ट ओरिजिन हो गया, पोल, पोल को आपको ओरिजिन मानना है। जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे क्या करेंगे, पोल से मेजर करना है आपको। ठीक है, लेट सपोज ए बी जो आपके पास है, ए बी को बोला गया कि ए बी जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और जो ए डैश बी डैश दिख रहा है आपको वो आपका इमेज बन रहा है। क्लियर बात यहां तक? चलिए अब देखिए, अब ए बी जो ऑब्जेक्ट है, अब देखिए पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको इंडिकेट करते हैं यू से। मतलब यू जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, और जो भी आपको डिस्टेंस मेजर करना है कहाँ से करना है, पोल से करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये आपका इमेज है ए डैश बी डैश, तो इमेज से लेकर के पोल के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड वी। ओके, तो भी को आप ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। भैया इस एक्सिस पे कहीं ना कहीं तो फोकस भी होगा। ठीक है, इस एक्सिस पे कहीं ना कहीं फोकस भी होगा, तो अगर ये फोकस है तो फोकस के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये आपका डिस्टेंस क्या हो गया, फोकस से लेकर के पोल के बीच का, फोकल लेंथ। तो स्मॉल एफ क्या आपका फोकल लेंथ है। चलिए अब काम की बातें थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए अब ये ऑब्जेक्ट है, अब देखिए क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस टुवर्ड द राइट को आपको पॉजिटिव मानना है, डिस्टेंस टुवर्ड लेफ्ट को आपको नेगेटिव मानना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को आपको पॉजिटिव मानना है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का आपको नेगेटिव मानना है। अच्छा, अगर मैं इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बोलूं आपको, ये ग्रीन वाला डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये कहाँ मेजर कीजिएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर की पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर? तो सिंपल दिखा रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है। ये मिरर कौन सा है, मिरर के ऊपर ध्यान दीजिए, कनकेव है। तो कनकेव मिरर में जो इमेज डिस्टेंस होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अति सुंदर। चलिए अब बात करते हैं इस इमेज डिस्टेंस के लिए, ये रहा इमेज, ये रहा इमेज का डिस्टेंस। भैया ये भी कहाँ है, ये भी तो नेगेटिव एक्सेस इंडिकेट कर रहा है, तो भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। चलिए दो बात आप समझ गए। चलिए देखिए फोकस है, और ये रहा आपका फोकल लेंथ। ठीक है, ये रहा फोकल लेंथ, ये रहा आपका फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ भी कहाँ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, तो मतलब फोकस भी, फोकल लेंथ भी क्या आपका नेगेटिव है। मतलब फॉर कनकेव मिरर, फॉर कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट जो होगा वो निगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा देखिए ये ए बी जो है इसको मान लेते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा इस हाइट को आप मेजर करेंगे तो ये हाइट कहाँ मेजर करेंगे आप, इस पॉइंट पे। ये कहाँ बता रहा है, वाई एक्सिस की ओर, और वाई में कैसा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस को। मतलब एच ओ जो है दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो कैसा है, पॉजिटिव है। भैया आपको तो पता है कि हाइट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हाइट तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। वेरी नाइस। बट यहाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, ये हाइट अगर आप नापते हैं दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ द इमेज, ये यहाँ मिलेगा आपको, और ये किस एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को। मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अभी तो आप बताएं कि हाइट तो नेगेटिव होता नहीं है, तो यहाँ नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो इमेज बन रहा है, जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है। ये निगेटिव साइन आपको चिल्ला चिल्ला करके ये बताने का प्रयास कर रहा है कि इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। ये बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत सरल है, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। और मैं आपको बहुत जल्दी से कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बता दूं। देखिए, मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताता हूँ आपको। देखिए, ये वाला लाइन ट्रेड करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश नेगेटिव। चलिए मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये मिरर हो गया और ये वाला पार्ट को कोटेड कर दीजिए। जैसे आप इसको कोटेड करते हैं तो ये मिरर बेचारा कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस कॉन्वेक्स के ऊपर डील करते हैं। अगर देखिए मान लेते हैं कि यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, ये भैया कहीं फोकस होगा तो यहाँ कहीं उसका इमेज बनता है, बिंदी सा छोटा सा, है कि नहीं। तो आपको तो ये बात भली बात ही पता होगा, ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यू। अच्छा जी, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, भी, मतलब इमेज डिस्टेंस। अच्छा जी, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एफ, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब देखिए, ये एक्स पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होता है, बिलो द एक्सिस नेगेटिव होता है। अच्छा अब देखिए जरा सा, अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रहा और आपको सब डिस्टेंस नापना है पोल से। अब बताइए ना डिस्टेंस कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बताइए ना डिस्टेंस कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है। तो इमेज जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कैसा रहा, नेगेटिव रहा। अब इसका इमेज कहाँ बन रहा है, तो आप देखिए, तो इसका इमेज ये रहा, ये डिस्टेंस का इमेज डिस्टेंस होगा भी। ये किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर कि नेगेटिव एक्सिस की ओर, तो डेफिनेटली पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। तो मतलब इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। वेरी नाइस। चलिए लास्ट देखते हैं। अच्छा, ये वाला तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये वाला तो हाइट ऑफ इमेज है। इस बार इसका अगर हाइट नापते हैं तो कहाँ मिल रहा हमको, वाई एक्सिस पे, और कैसा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या रहा, पॉजिटिव रहा। अच्छा, इसका अगर देखिए आप, देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये वाला हाइट जो है ना यहाँ मिलेगा। तो ये कहाँ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या है आपके पास, पॉजिटिव ही है। अच्छा अब देखिए जरा, ये वाला लेंथ आपका फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ कैसा है, एक्स एक्सिस की ओर और किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। तो फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखिए ये किसके लिए है, कॉन्वेक्स के लिए। और आप नोटिस कीजिएगा तो ये एक ऐसे प्राणी है जिसका नाम है यू, वो दोनों साइड नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है उधर भी नेगेटिव था। मतलब आप ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कंसिडर्ड ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि कनकेव है कि कॉन्वेक्स है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या है, नेगेटिव है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को जैसे आप ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना अति आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना अति आसान हो जाएगा, अति सरल हो जाएगा। आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे भी कि कैसे सरल तरीका से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, ये साइन कन्वेंशन कैसे फॉलो करना है हम लोगों को। ठीक है, आई होप, नो डाउट, यस, एनी डाउट, ओके। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए, नेक्स्ट पार्ट है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ये बहुत काम का है, ये बहुत काम का है, तो बड़ी काम की चीज है भैया, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। देखिए, मिरर फॉर्मूला होता क्या है, अगर मैं आपको अपने भाषा में समझाऊं सरल शब्दों में, तो मिरर फॉर्मूला रिलेशन है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या है, रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में। तो ये एक रिलेशनशिप है तीन क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, और इन्हीं तीन क्वांटिटी का अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो उसी फॉर्मूला को हम लोग मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। देखिए क्वांटिटी कौन है, भी, यू और एफ। मतलब आपको पता है, भी मतलब इमेज डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एफ मतलब फोकल लेंथ। मतलब ये रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का। ठीक है, ये क्या है, रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का। देखिए लिखा है कि distance of the object from is the pole is called object distance and represented by u. ठीक है, distance of the image from the pole is called image distance and represented by v.
और already know that the distance of the principal focus from the pole is called the focal length. मतलब तीन टर्म u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ. इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मिरर फॉर्मूला को, तो लिख सकते हैं कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f. और ये रहा फॉर्मूला. एंड ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ठीक है. ये फॉर्मूला क्या है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. देखिए, आपको इसमें एक दो और बातें बताता हूँ इस मिरर फॉर्मूला से. देखिए, यहाँ पे कुछ बातें लिखे हुए हैं. द फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशंस. ये फॉर्मूला हर टाइप के सिचुएशन के लिए वैलिड है. फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर. ऑल स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या? कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए. फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को आपने जो 6 केस पढ़ा था कनकेव के लिए और 2 केस पढ़ा है कॉन्वेक्स के लिए, सारे केस के लिए पॉसिबल है. बट ध्यान रखना है आपको, आपको यूज करने के लिए इस फॉर्मूले को आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा while substituting the numerical value of u, v, f and r in the mirror formula for problem solving. देखिए, ये काम की बातें बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है कि आपको ये तो आना ही चाहिए, इससे आप बच नहीं सकते. आपके पास कार्टेशियन साइन का नॉलेज होना चाहिए, जो मैंने बता दिया आपको. और जब भी आप u, v, f और r का वैल्यू पुट करेंगे, तब आपको वहां पर उसके साइन को ध्यान रखना है और साइन के अकॉर्डिंग उसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है जब आप मिरर फॉर्मूला को यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ओके. देखिए, यहां से मैं आपको कुछ डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाता हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा, जीवन बहुत सरल हो जाएगा. 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/ अगर f है, तो यहाँ से मैं अगर v डायरेक्ट फाइंड करना चाहूँ तो ये 1/f, इसको भेजू उस साइड तो 1/u हो जाएगा. यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा? फू हो जाएगा. f से f कैंसल, u बचेगा, u से u कैंसल, f बचेगा. रेसिप्रोकल कर लीजिए इसको, तो v कितना हो जाएगा? फू/u माइनस f. ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे याद रखेंगे v फाइंड करने के लिए. सिमिलरली 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है. यहाँ से अगर मैं 1/u लिखता हूँ तो लिख सकता हूँ 1/f माइनस 1/v. एलसीएम एफ भी हो जाएगा, तो यहाँ से v माइनस एफ हो जाएगा. रेसिप्रोकल कीजिएगा इसको, तो ऐसे रेसिप्रोकल करते हैं तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू एफ वी बाई वी माइनस एफ. ये सेकेंड. थर्ड, अगर मैं देखूँ, अगर मुझे f फाइंड करना डायरेक्ट, तो ये 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस तो 1/u है ही. एलसीएम हो जाएगा भी यू, u प्लस ये भी हो जाएगा. इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? भी यू बाई यू प्लस भी. देखिए, याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसको कितना आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं. आपको भी फाइंड करना है. देखिए, आप जब v फाइंड, देखिए u, v और f है, आपको जो फाइंड करना है उसके बाद दो के ऊपर सोचिए. बी फाइंड करना है तो यू और एफ के बारे में सोचिए. देखिए, एफ यू लिखिए, फूफा जानते हैं ना आप? फूफा. तो यहाँ पे फू हो गया. अब देखिए, फू में यू बाद में है. ठीक है, तो यू को पहले लिखकर एफ को घटा दीजिए, एफ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ठीक है. अब देखिए, यू बराबर यू फाइंड करना है आपको, तो भी और एफ पता है आपको, तो एफ भी लिख दिया आपने. भी लास्ट में है तो एफ. जो पहले होगा उसको घटाना है, जो बाद में होगा उसमें से घटाना है. इसमें यू पहले है, एफ बाद में है, तो एफ को घटाना है यू में से. भी यहाँ पर बाद में है, तो भी में से ही घटाना है किसको? एफ को. ठीक है. और एफ वाले में कोई झंझट नहीं है, जो बच्चा उसको ऊपर लिखो और दोनों को जोड़ दो. एफ बराबर यू बाई. गॉट इट. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, ये बड़ी काम की चीज है भैया, जिसका नाम है मैग्निफिकेशन. ठीक है. मैग्निफिकेशन क्या बोलता है? मैग्निफिकेशन बोलता है हम तो रेशियो है. ठीक है. बोल रहा है क्या कि हम तो रेशियो है. देखिए, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा ये टर्म की रेशियो ऑफ साइज, या द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या है? ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट का रेशियो है. ठीक है. और इसको हम लोग एम लेटर से इंडिकेट करते हैं. ठीक है. ध्यान दें कि अगर एच जो हाइट है किसी ऑब्जेक्ट का और एच प्राइम जो है हाइट है किसी इमेज का, तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा एम, उस मैग्निफिकेशन को हम स्फेरिकल मिरर के लिए क्या लिखेंगे? m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट.
ठीक है। ये कैसे आया, एनसीईआरटी में कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा आपसे, ना ही आपको बताना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अभी मैं एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ, जब मैं फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट करूंगा उसमें मैं आपको ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव होते हैं। ठीक है। अभी आप इस फॉर्मूला को याद रखें कि हाँ ऐसा कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लोग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बोलते हैं, m इज इक्वल टू एच प्राइम बाई एच, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रहा फॉर्मूला, h इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। ठीक है। एच प्राइम इसको बेसिकली बोलते हैं। ठीक है। एच प्राइम दैट इज कॉल्ड height of the image and h is called height of the object। अब देखिए इसी फॉर्मूले को आप, मतलब इसी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में लिखिएगा आप तो इसका फॉर्मूला हो जाता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश बाई आई इज इक्वल एच प्राइम बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है। माइनस वी बाई यू, मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच प्राइम बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है। तो ये एच प्राइम बाई एच जो है माइनस वी बाई यू के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस माइनस भी बाई यू और इस एच को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से। अगर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो इसको थोड़ा सजा के लिख दीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर दिए तो एच बाई एच डैश हो जाएगा बराबर माइनस यू बाई बी हो जाएगा। एच फाइंड करना है आपको तो माइनस यू बाई भी मल्टीप्लाई बाई एच प्राइम। कहीं कहीं आपको ये एच प्राइम की जगह पर एच आई लिखा मिलेगा, एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज हो गया और एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मूले को आप ऐसा एच आई बाई एच ओ भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलिए अब ध्यान रखिए, माइट हैव नोट दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकन, हाँ वेरी नाइस पॉइंट। देखिए बोल रहा है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट को आप हमेशा अबव रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का, और ये मतलब समझ में आ गया आपको कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट आप मेजर करेंगे हमेशा कैसा मेजर करेंगे, पॉजिटिव मेजर करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक दो लाइन और देखते हैं अच्छे तरीके से। द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। ध्यान देंगे ये बहुत काम की बात है कि अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आया तो आप समझ जाइए कि इमेज का नेचर वर्चुअल है, और अगर इमेज का नेचर वर्चुअल है तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है। अगर इमेज का नेचर वर्चुअल है तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। ओके। इमेज का नेचर अगर वर्चुअल तो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है कि इट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। अगर इमेज रियल होता है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब नेगेटिव साइन जो है ऑफ द मैग्निफिकेशन, जब मैग्निफिकेशन का नेगेटिव साइन जो होगा इंडिकेट करेगा कि इमेज कैसा है, वाह 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 जी वाह वाह, इमेज इज रियल, वाह वाह जी वाह वाह। image is real when the negative sign for magnification, और अगर पॉजिटिव साइन होता है तो ये बताता है कि इमेज कैसा है, वर्चुअल है। ठीक है। कि इसीलिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा बुक होता है क्योंकि हर एक बात को अच्छे तरीके से लिखता है। ये पॉजिटिव साइन वर्चुअल, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव साइन मतलब ये कैसा है, वर्चुअल है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक दो बात दिखाता हूँ। ये तो आप समझ गए कि अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं भैया एम की, तो ये दोनों पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी पॉसिबल है और निगेटिव भी पॉसिबल है। अच्छा अगर मैग्निफिकेशन ये पॉजिटिव होता है, अगर ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो ये बताता है कि हम वर्चुअल एंड इरेक्ट हैं, और अगर ये निगेटिव होता है तो ये बात को दर्शाता है कि हम रियल हैं और इन्वर्टेड हैं। ठीक है, हम रियल है और इन्वर्टेड है। अब देखिए मैग्निफिकेशन के मैं आपको तीन केसों के यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा, बस तीन केस की एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे तो छह छह केस बनते हैं इसके, बट मैं आपको भी तीन केस एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कि अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए। ठीक है। ये अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड एक से ज्यादा हो जाए तो क्या मैं इस मैग्निफिकेशन को बोल सकता हूँ कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये होगा क्या कि हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो केस किसका बनेगा, इनलार्ज्ड का। इमेज कैसा होगा, इनलार्ज्ड होगा। वेरी नाइस। चलिए सेकंड केस देखिए कि अगर सेकंड केस में बोलूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, मतलब हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, लेस देन 1 होगा।
और अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन है, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा, ज्यादा होगा और इमेज का हाइट क्या होगा, छोटा होगा। तो क्या इस केस को हम लोग बोलते हैं डिमिनिस्ड। ठीक है, इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमिनिस्ड बोलते हैं। वेरी नाइस। चलिए लास्ट केस देखते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, मतलब हाइट ऑफ इमेज, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो होगा वो किसके बराबर, 1 के बराबर होगा। मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होगा, सेम साइज। मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पर साइज होगा वो क्या होगा, सेम साइज होगा। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या होगा उसका इमेज भी बनेगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक दो पॉइंट और देखिए कि अगर ये मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, तो ये तो बात समझ गए आप कि यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और साथ में कैसा होगा, इनलार्ज भी होगा। ये किसके लिए है, ये आपका है कनकेव मिरर के लिए। दिस इज फॉर कनकेव मिरर। ठीक है, चलिए अगर ये मैग्निफिकेशन जो है अगर निगेटिव आ जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा बोला जाए कि अगर ये मॉडुलस ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर, मतलब इसका जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है, और इस केस में क्या आ जाए, अगर ये नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो इस केस में इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, ये रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, इनलार्ज भी बनेगा। बट ध्यान रहे, आप सोचिएगा सर कनकेव तो बता दिए थे कि आप ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, इट इज ऑल्सो फॉर कनकेव मिरर। ठीक है, ओके, गॉट इट द पॉइंट। यस, देखिए अगर आपका मैं अगला पॉइंट आपको बताऊं कि अगर मैग्निफिकेशन का मॉडुलस जो है लेस देन 1 हो जाए, तो इस केस में इमेज डिमिनिश्ड बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड जो है मैग्निफिकेशन का वो लेस देन 1 हो और साथ में पॉजिटिव हो, ठीक है, तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, किसके लिए ये, कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। ये किसके लिए था, कॉनकेव मिरर के लिए था। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट मैं बताऊं आपको, अगर कि अगर मैग्निफिकेशन का मॉडुलस जो है 1 के बराबर हो, ठीक है, मतलब निगेटिव हो, जो 1 के बराबर हो मतलब निगेटिव हो, तो उस केस में क्या होगा, रियल एंड ये इन्वर्टेड इमेज बनता है और सेम साइज का बनता है। ठीक है, नेगेटिव मतलब क्या बता रहा है, ये नेगेटिव मतलब ये बता रहा है, मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है कि नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि इमेज जो बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब ये है कि इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। ठीक, ये चीज से कंफ्यूज ना हो कि मैं मॉडुलस ऑफ 1 और ब्रैकेट में नेगेटिव पॉजिटिव लिख रहा हूं, मतलब मॉडुलस का अगर मैग्नीट्यूड जो है मैग्निफिकेशन का वो 1 से बड़ा है तो नेगेटिव कैसे हो सकता है, भैया ये इमेज का नेचर है। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ बन रहा है, बिलो बन रहा है, ये बात आप ध्यान रखें, कंफ्यूज ना होंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो इस वाले केस में इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। और आप समझ लीजिए इन्वर्टेड मतलब क्या है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनना है, तो हाइट क्या होगा उसका, सिंपल से केस नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, हाइट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, बट मैं मॉडुलस ले रहा हूँ, केवल हमको उसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, इसलिए मैं उसको लिख रहा हूँ कि मॉडुलस ऑफ m बराबर 1। ठीक है, साइन आप नहीं भूलेंगे, इस पर ध्यान रखेंगे। तो इस केस में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और इमेज होगा जो वो सेम साइज होगा, किसका, ऑब्जेक्ट का। क्योंकि आपको तो पता है कि एम एक ही केस में पॉसिबल है, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए। ठीक है, ये किसके लिए भाई, ये है कनकेव मिरर के लिए। अगला केस देखते हैं। देखिए अगला केस क्या है कि अगर मैं जगह कहाँ खोजूं, देखो यहां लिखता हूं मैं कि अगर मैं मैग्निफिकेशन
अगर मॉडुलस ऑफ मैग्निफिकेशन 1 है, मतलब देखिए सेम साइज होगा। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि ये तो सेम साइज है, ये तो आपको पता चल ही रहा है, और साथ में पॉजिटिव है। ठीक है, सेम साइज और पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होता है कि इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, एंड सेम साइज होगा। और ये किस किस में पॉसिबल है, ये पॉसिबल है प्लेन मिरर के लिए। कंफ्यूज ना होंगे आप, मैं सारा सारा बातों को लिख रहा हूँ यहाँ पर, कि ये अब सोचोगे सर पॉजिटिव कैसे पॉसिबल है वर्चुअल वाले केस में। भैया प्लेन मिरर में होता क्या है, इमेज बनता कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस का तो ऊपर ही बनता है कि नहीं। अप साइड अप दिखता है, डाउन साइड डाउन दिखता है, तो प्लेन मिरर वाले केस में ये पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव है, सेम साइज भी है और पॉजिटिव भी है। वहां देखिए, देखिए यहाँ पर M1 है, यहाँ पर भी 1 है, बट अंतर क्या है, निगेटिव, यहाँ पर अंतर क्या है, पॉजिटिव। बट निगेटिव पॉजिटिव होने से देखो मिरर का कहानी तो बदल गया, ये तो हो गया प्लेन मिरर के लिए, और ये किसके लिए हो गया, कनकेव मिरर के लिए हो गया। तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग। ठीक है, लास्ट केस बचता है इसका। लास्ट केस में क्या बचता है, देखो मैं यहाँ लिस्ट कर लास्ट केस, कि अगर मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1, मतलब भाई निगेटिव हो तो उस केस में रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और डिमिनिस्ड बनेगा, मतलब छोटा बनेगा। और ये किस मिरर के लिए पॉसिबल है, दैट इज द पॉसिबल फॉर कनकेव मिरर। कंफ्यूज नहीं होने का, एक दो बार समझने का इसको। ठीक है, चलो अब आते हैं इस एनसीईआरटी के सवाल के ऊपर। तो एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 10.1 दिया हुआ है कि कनकेव मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज। बहुत चीज फाइंड करने के लिए बोल दिया। देखो पहला बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 3, मतलब आर जो है आपके पास 3 दिया है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे मैं बता रहा हूँ। देखो क्या मिरर है, कनकेव मिरर, मतलब कुछ ऐसा मिरर ड्रॉ करना है आपको। ये कनकेव सॉरी कन्वेक्स बोल रहा है ना, और मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, कनकेव। तो कन्वेक्स ड्रॉ करना होगा। ओके, तो ड्रॉ करते हैं कन्वेक्स, लाइक दिस। कोटेट कर दो अंदर वाले पार्ट को। क्या आपको दिख गया कि यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ कहीं फोकस होगा, तो ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ये किसको बता रहा है, पॉजिटिव एक्सिस को, दैट्स वाई दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है कि लोकेटेड एट 5 मीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ है, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं इधर ही होगा ना। ये किसको बताता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। और ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो है -5 सेंटीमीटर, 5 मीटर हो गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑल्सो। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, मिरर फॉर्मूला आपको पता है कि 1/v + 1/u = 1/f। मतलब हमको अगर तुम v पूछ रहे हो, तुमको u और f दो, u तो दिया है बट f डायरेक्ट नहीं दिया है, f r के टर्म में दिया हुआ है। तो आपको पता है कि आपको v फाइंड करना है, h डैश फाइंड करना है, और नेचर फाइंड करना है। देखिए f का वैल्यू क्या होता है, r/2 होता है। r कितना है, 3, और 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5, दैट इज इक्वल +1.5 एज द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल फोकस पता लग गया, और आपको पता है कि फॉर्मूला ये होता है मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। वैल्यू पुट करना है आपको, f फाइंड v फाइंड करना है, तो 1/u उस साइड भेज दीजिए, तो 1/v बराबर 1/f - 1/u हो गया। f का वैल्यू +1.5, तो f का वैल्यू +1.5 पुट कर दिएगा, माइनस की जगह पर माइनस, और u की जगह पर -5। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1.5 और 5 कैल्सियम कितना, 7.5। तो ये 15 से 5 बार में, तो 1 × 5 5 हो गया, 5 से 15 बार में, तो 1.5 हो गया। जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा, 5, और ये 1 6। ठीक है, तो ये 1/v है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.50/7.50। रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये v = कितना हो जाएगा, ये मतलब 1/v है बराबर 6.5/7.5। रेसिप्रोकल v कितना हो जाएगा, 7.5/6.5। तो डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 75/65। तो ये 75/65, इसको कटाइए तो कितना बार में कटेगा, 5 से अगर कटाते हैं इसको, तो एक बार में
और 3 बार में, और ये 5 से करते 5 15 15 25 75, ठीक है। अब देखिए 13/15 हो गया, 13 से एक बार में 13, दो बचेगा मतलब 20, एक बार में 13, 7 मतलब 1.15 मीटर, ये आपका भी हो गया। तो भी आपका आ गया प्लस का 1.15 मीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, साइज बताओ, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि साइज के लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पता है आपको, m बराबर h डैश बाई h मतलब h प्राइम बाई h, और ये m बराबर h प्राइम बाई h इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। तो आपको h डैश फाइंड करना है, ठीक है। और आपको क्या पता है, इमेज इज 1.5 एट द बैक ऑफ द मिरर, ठीक है। तो अब देखिए मैग्निफिकेशन पहले अगर हम निकाल लेते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा, माइनस भी, तो माइनस एंड प्लस दैट इज कॉल्ड, ये माइनस और ये भी की जगह पर लिख दिया 1.15, ये माइनस रहा। यू कितना है, इतना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कट आओगे तो कितने बार में कट जाएगा, 0.23 टाइम्स में। तो ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन कितना हो गया, प्लस 0.23। अब देखिए पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, कि मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, और मिरर कैसा है, तो मिरर आपको पता है कि ये मिरर कॉन्वेक्स है। मतलब अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वर्चुअल है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्या बताएगा, वर्चुअल बताएगा। देखिए आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखा दिया हूँ कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट देखिए यहां से, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये बात कि u कितना है, u आपको जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, -5.0 मीटर। और v कितना आया आपके पास, ये आया 1.15। अब देखिए इमेज कैसा है, अच्छा अच्छा, देखिए ये तो मुझे, हाँ, इससे तो नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि हाइट ये नहीं है। मैग्निफिकेशन से पता कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, 0.23 टाइम्स, ठीक है। इस मतलब क्या कि स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23, ठीक है। गॉट एट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज है उसका, 4 सेंटीमीटर मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया 4 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे उसको रखा गया है कनकेव मिरर के लिए। अब देखिए कनकेव पता है आपको, मतलब ये वाला मिरर का केस दिया हुआ है, ये कनकेव हो गया। तो कनकेव हो या कन्वेक्स, हमेशा यू तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, यू नेगेटिव हो गया 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया 15, देखिए इसका जो फोकल लेंथ होगा कहीं इधर होगा एफ, तो ये आपका हो गया फोकल लेंथ, ये भी तो नेगेटिव होगा। तो एफ भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो -15 सेंटीमीटर हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड a screen be placed in order to obtain a sharp image, मतलब होता है ना कि इमेज कहाँ बनेगा, मतलब आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड द नेचर, इमेज की नेचर बताना है, साइज बताना है, साइज बताना है मतलब एड्रेस बताना है। देखिए वही काम करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला, पहला मिरर फॉर्मूला लगा लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए। आपको भी फाइंड करते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट करते हैं तो f का वैल्यू कितना है, -15, तो -15 हो गया, और u का वैल्यू कितना, -25, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। अब इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो 15 और 25 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 15 से 5 बार 75, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, 25 से 3 बार 3 से मल्टीप्लाई, तो -5 प्लस 3 कितना, -2 75 हो जाएगा। तो ये 1/v इज इक्वल टू -2/75 आ गया। तो v कितना हो जाएगा, -75/2 मतलब क्या, -37.5 सेंटीमीटर। देखिए v कितना गया, -37.5 आ गया। अब देखिए, अब आपको बोल रहा है क्या कि आपने तो v निकाल दिया, अब m बताओ। तो m का तो आपको फॉर्मूला पता है मैग्निफिकेशन निकालने के लिए। अच्छा देखिए निगेटिव है तो इमेज कैसा होगा, रियल एंड, इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज रियल है तो इन्वर्टेड तो होना ही है उसको, ठीक है। अब देखिए m आपको पता है फॉर्मूला ये, अब m इज इक्वल टू माइनस भी कितना है, तो माइनस का -37.5, और बटा में u कितना है, शायद u तो आपको जो दिया हुआ है -25 दिया हुआ है, ठीक है। तब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, -37.5 बटा में 25, ठीक है। माइनस, अच्छा क्या दिया है आपके पास, हाइट, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आपको हाइट तो दिया है इस केस में ना, पहले मैं क्यों इसको मैग्निफिकेशन के लिए हाइट निकाल लूं, हाइट तो आपको दिया हुआ है इस केस में।
तो आपको मैंने पहले बताया था फॉर्मूला हाइट के केस में, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, एच प्राइम इज इक्वल टू माइनस यू बाई भी मल्टीप्लाई बाई एच। ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिया इन्होंने, वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व किया तो कितना आ गया -6। निगेटिव साइन क्या बता रहा है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। ठीक है, इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड बनेगा। ठीक है, चलिए अब ये दो क्वेश्चन बना आपके लिए, ये दो क्वेश्चन आपके लिए फिर से होमवर्क रहेगा, आप दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग इस लाइट का रिफ्लेक्शन वाले पार्ट खत्म करके रिफ्रैक्शन की ओर मूव करेंगे। ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।